जब रक्षक की भक्षक बन जाएं तो आप सोच सकते हो कि कहाँ जाएं। इतना बड़ा दुष्कर्म का मामला आ गया, उनकी गिरफ्तारी हुई है तो कोई ना कोई बात हुई होगी, तभी तो कोई तथ्य होंगे, तभी गिरफ्तारी हुई है। जो हाईकमांड है उनसे पूछते हैं कि आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं, क्या बिंदल जी इस पे नैतिकता के आधार पर इससे अपना पद से त्यागपत्र देंगे। और नैतिकता के आधार पर मैं कहती हूँ कि भाजपा के लोग जो हमेशा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो केवल मात्र अब एक नारा बनकर ही रह गया है। इन्होंने इसको मजाक बनाकर रख दिया है। उसको न्याय मिलना चाहिए और ये बहुत हाई प्रोफाइल भी है, सही बात है। और उस बेटी को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए और उसको न्याय दिलाने के लिए हम जब भी उसको ज़रूरत होगी किसी भी उसकी, महिला कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और राजधानी शिमला से मैं हूं गायत्री। हिमाचल प्रदेश की सियासत उस वक्त हलचल मच गई जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल ने एक युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी को खुद को डॉक्टर बताकर मेडिकल परीक्षण चेकअप के लिए उसको बुलाता है और उसके साथ जो है अंदर बहुत ही गलत तरीके से पेश आता है। तो वहीं हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस महिला के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनसे हैं जैनम चंदेल जी से हम बात करेंगे। मैम, अनंत ज्ञान में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आपने देखा कि हाल ही में एक केस सामने आया है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के बिंदल जी हैं, उनके भाई ने इस तरह का जो कदम उठाया है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। और जो पीड़िता है उसको न्याय मिलना चाहिए और यही तो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। वो जो लड़की थी वो डॉक्टर को भगवान समझकर अपना इलाज करने के लिए वहाँ गई, लेकिन जब रक्षक की भक्षक बन जाएं तो आप सोच सकते हो कि कहाँ जाएं। उसके साथ, बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। उसकी महिला कांग्रेस बहुत कड़ी निंदा करती है और उसको न्याय दिलाने के लिए हम जब भी उसको ज़रूरत होगी किसी भी उसकी, महिला कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। उसको न्याय मिलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं उसको, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। उस लड़की ने हिम्मत दिखाकर सामने आकर अपनी बात कही है, शिकायत की है। और मैं पुलिस का भी इसमें बहुत अच्छा रोल रहा है कि उन्होंने इसमें कार्रवाई करते हुए बेटी की शिकायत पर उनको गिरफ्तार किया और अब उसको न्याय मिलना चाहिए लड़की को। और नैतिकता के आधार पर मैं कहती हूँ कि भाजपा के लोग जो हमेशा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो केवल मात्र अब एक नारा बनकर ही रह गया है। इन्होंने इसको मजाक बनाकर रख दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो हाथरस का केस था, चाहे अंकिता भंडारी का केस था, आपने कुलदीप सेंगर को देखा, और भी इतने अनगिनत जो केसेस हुए उसमें भाजपा के लोग, उसमें उनकी संलिप्तता पाई गई। और बजाय कि उस पीड़िता को न्याय दिलाने के, ये तो उनको ही बचाने के चक्कर में रहे भाजपा वाले। तो ये बहुत गलत है, यही तो इनकी सोच है और हम इस सोच की भी कड़ी निंदा करते हैं। मैम, इसके साथ जानना चाहूँगी, क्या भाजपा अध्यक्ष के परिवार पर लगे इतने गंभीर आरोप पर पार्टी अब चुप्पी साधे बैठी है, उसको किस तरह दें? मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए इतना बड़ा दुष्कर्म का मामला आ गया, उनकी गिरफ्तारी हुई है तो कोई ना कोई बात हुई होगी, तभी तो कोई तथ्य होंगे, तभी गिरफ्तारी हुई है। और भाजपा के लोग जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, आज भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके कि अगर उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर दोषी है तो उसको सज़ा मिले और नहीं है तो वो बरी हो जाएंगे। है हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के लोगों में? नहीं है। वो लोग नहीं कहेंगे क्योंकि उनका इतिहास रहा है। उन्होंने कभी नहीं कहा इस बात को, उन्होंने कभी नहीं कहा। वो इतना तो बोल सकते थे ना, लेकिन नहीं कहेंगे। वो क्या है, उनको बचाने में लगे हैं। वो कहते नहीं, ये तो गलत आरोप लगे हैं। अरे भाई, आरोप प्रत्यारोप की तो बात अलग है। कुछ तो साक्ष्य उन्होंने जुटाए होंगे, तभी तो उनको गिरफ्तारी उनकी हुई है।
तो ये कहना बहुत ही गलत है। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं, शर्मनाक है। पूरा हिमाचल प्रदेश इससे शर्मसार हुआ है, क्योंकि इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए परिवार के लोगों का अगर इस तरह का व्यवहार रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये किस सोच को लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही निंदनीय है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमांड है उनसे पूछते हैं कि आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं। क्या बिंदल जी इस पे नैतिकता के आधार पर इससे अपना पद से त्यागपत्र देंगे? तो हम तो पूछते हैं। मैम, बेटी बचाओ का नारा सिर्फ मंचों तक सीमित रहता है, जब अपने ही घर के पर आरोप लगते हैं तो आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? क्योंकि देखने वाली बात है कि जहाँ भी भाजपा गई है वहाँ पर लोगों का भी कहना है कि बेटी बचाओ का नारा जो है भाजपा अक्सर लगाती है, लेकिन खुद पर इतना बड़ा आरोप लगा है और अब तक जो है कुछ उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, मैंने आपको नाम गिनाया ना। अंकिता भंडारी में क्या हुआ? वहाँ पर भी तो भाजपा के लोग थे। हाथरस में हुआ उस लड़की के साथ, वहाँ पर क्या हुआ? आप बताइए ना। आप मणिपुर में क्या हुआ? आप बताइए ना, मणिपुर में क्या हुआ? ये भाजपा के किसी भी नेता ने उसका खंडन किया? कहाँ? इन्होंने तो इतनी भी जहमत नहीं उठाई। 2 साल के बाद वो वहाँ गए हैं। तो यहीं से इनका पता चलता है कि ये महिलाओं के प्रति कितने गंभीर हैं। ये सिर्फ स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और वो जो थे कुलभूषण, जो महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ, उसको कैसे आप भूल सकते हैं? प्रज्वल रेवन्ना, जिसके साथ प्रधानमंत्री जी ने मंच उन्होंने साझा किया, उसके पक्ष में चुनाव प्रचार किया कि सैकड़ों महिलाओं के साथ दुष्कर्म का उसके ऊपर आरोप लगे। लेकिन ये लोग, इनकी जो नेत्रियां हैं भाजपा की भी, इनकी कथनी और करनी में रात दिन का फर्क है। ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि अगर कहीं किसी के साथ गलत हुआ है तो पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, ये इतना भी नहीं बोल पाते। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है और महिलाओं के प्रति इनके मन में, महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ये लोग बिल्कुल भी तत्पर नहीं है। ये महिला विरोधी थे और हमेशा महिला विरोधी ये रहेंगे। तो क्या अब आप मानती हैं मैम कि इस राजनीति षड्यंत्र को कहकर मामला दबाने की कोशिश की जा सकती है? नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, ये हाई प्रोफाइल केस है और इसमें उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, उसको न्याय मिलना चाहिए। और ये बहुत हाई प्रोफाइल भी है, सही बात है। और उस बेटी को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि उसको सुरक्षा मिले, उस बेटी को। देखिए ना, अगर जो भी हुआ है, गलत हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आप पहले से ही आप ये इस बात की आड़ लेकर कि ये तो सिर्फ आरोप लगाए हैं, ये बहुत गलत बात है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इस घटना ने प्रदेश को शर्मसार किया है, क्योंकि वो बेटी डॉक्टर को भगवान मानकर वहाँ गई थी अपना इलाज कराने के लिए। अब अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप देखिए, इससे बड़ा और इससे बड़ी गलत बात नहीं हो सकती है। तो उस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मैम, जहां भाजपा महिला इकाई एक तरफ महिलाओं के लिए हमेशा सड़कों पर उतरती है, लेकिन इस बार जो वो खामोश बैठी है, उसको किस तरह देखते हैं? मैंने तो महिला मोर्चा को कभी नहीं देखा। इतने सारे मैंने आपको केस गिना दिए, उनमें कभी भी किसी पर भी तो उन्होंने नहीं बोला। कभी भी किसी भी विषय पर, किसी भी महिला के साथ जहाँ भी कोई गलत हुआ, उन्होंने बोला नहीं। तो ये सिर्फ नारे ही लगाते हैं, स्लोगन ही दिखाती हैं, बल्कि किसी के पीड़िता को न्याय दिलाने में कभी भी इन्होंने अपना रोल नहीं निभाया। क्या मैम, आप इस मामले पर अध्यक्ष की स्पष्टीकरण को लेकर इस्तीफे की मांग करती हैं? मैंने तो पहले बोला कि क्या वो नैतिकता के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बातें करती है कि उनसे इस्तीफा लेंगे? मांग भी करते हैं हम तो, उनको नैतिकता के आधार पर उनको पद छोड़ना चाहिए। अब देखना है कि भाजपा इस पूरे मामले पर कितनी पारदर्शिता दिखाती है। क्या पार्टी अपने अध्यक्ष के अपने परिवार पर लगे इस गंभीर आरोप को बचा पाएगी, या फिर कांग्रेस महिला उठाएगी कोई बड़ा कदम? तमाम जानकारी आपके पास लेकर आऊँगी। तब तक बने रहे अनंत ज्ञान के साथ।